नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नेट स्टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियोजित केमिकल्स लिमिटेड के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में और ये जानेंगे रिजल्ट कैसा रहा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। जो भी वैल्यूज है वो लैक्स में दी गई हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 20 क्वार्टर में है 8,195 लाख का, जून 20 क्वार्टर में 7,659 लाख और सितंबर 19 में 7,708 लाख। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ईयर टू ईयर भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ 1,026 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। जून क्वार्टर में 877 लाख और सितंबर 19 में 1,090 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखेंगे 737 लाख का हुआ है। जून क्वार्टर में 611 लाख और सितंबर 19 में 770 लाख। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 3 रुपए 16 पैसे का है। जून क्वार्टर में था 2 रुपए 62 पैसे का और सितंबर 19 में 3 रुपए 21 पैसे। दोस्तों, अब रेवेन्यू में 7% की क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है और ईयर टू ईयर 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 17% बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर, मगर ईयर टू ईयर 5.9% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर 20.6% बढ़ा है, मगर ईयर टू ईयर 4.3% गिरा है। अब इसके पिछले कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे जून 18 में 38 करोड़ का सेल्स हुआ था, जो यहाँ पे तकरीबन 82 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 7 करोड़ रुपए से लेकर हमें यहाँ पे 15 करोड़ का दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ से लेके यहाँ पे 10 करोड़ का दिखाई दे रहा है और नेट प्रॉफिट तकरीबन 3 करोड़ से यहाँ पे 7.4 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपए 40 पैसे से लेकर यहाँ पे 3 रुपए 16 पैसे का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इसका पीएस के मुकाबले इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। जो यहाँ पे विनोद ऑर्गेनिक और नवीन फ्लोरिन से यहाँ पे इसका पीई रेशियो ज्यादा है। मार्केट कैप है यहाँ पे 1550 करोड़ का, जबकि डिविडेंड यहाँ पे 0.3 का और आरओसी यहाँ पे तकरीबन 22 का। अब ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे है तकरीबन 20.8 का और प्राइस टू बुक यहाँ पे 11.1 का। अब इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं किए हुए है। 6 एफआईएस होल्ड किए हुए है और यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है एसबीआई म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग कम किया हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूट ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है। अब रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ने अपने सेक्टर को तकरीबन 42% चार्ट परफॉर्म किया हुआ है और सेंसेक्स को 72% चार्ट परफॉर्म किया हुआ है। पिछले 1 साल में इसने 75% का रिटर्न दिया हुआ है। अब इसके पिछले ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों तो ओपनिंग हुई थी 670 के प्राइस पर, हाई बना तकरीबन 680 रुपए का, लो बनाया 660 रुपए पर और क्लोजिंग हुई है 664 रुपए पर। 13,000 शेयरों का ट्रेडिंग हुआ और 72% शेयर डिलीवरी में गए हुए हैं। इसका 52 वीक का लो है यहाँ पे तकरीबन 303 रुपए का और हाई बनाया है यहाँ पे तकरीबन 820 रुपए का। दोस्तों, फिलहाल स्टॉक का जो प्राइस है अपने सभी क्रिटिकल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बॉलिंजर बैंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका यहाँ पे वैल्यू है 672 रुपए का। बॉलिंजर बैंड का मीडियम है 638 रुपए पर और लोअर बैंड है 604 रुपए पर। अब अगर इसके पीवोट लेवल्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पहला रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 675 रुपए पर, उससे ऊपर तकरीबन 725 रुपए पर और उससे ऊपर तकरीबन 770 रुपए पर रजिस्टेंस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट 580 रुपए पर, उससे नीचे तकरीबन 540 रुपए पर और उससे नीचे तकरीबन 450 रुपए पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 690 रुपए का लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आगे चलते हुए तकरीबन 720 रुपए पर और उससे ऊपर तकरीबन 760 रुपए पर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे नीचे 630 रुपए पर सपोर्ट मिल रहा है, उससे नीचे अगर देखेंगे तो 600 रुपए पर और उससे नीचे तकरीबन 560 रुपए पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वीकली चार्ट में भी देखिए 690 रुपए का लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे भी 720 रुपए पर
और उससे ऊपर 760 रुपए पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट नहीं हो गए हमें यहाँ पे 800 या 850 रुपए का लेवल देखने को नहीं मिल सकता। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 600 रुपए पर वीकली बेसिस पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उससे नीचे 520 रुपए पर और उससे भी नीचे तकरीबन 490 रुपए पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मंथली चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे पिछले 4 महीनों से 680 रुपए का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 600 रुपए का जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक यहाँ पे 680 रुपए का लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा मंथली बेसिस पर हमें आने वाले दिनों में 750 या 800 रुपए का लेवल देखने को नहीं मिल सकता। अगर 600 रुपए का लेवल ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो फिर नीचे तकरीबन 560 रुपए पर और उससे भी नीचे तकरीबन 520 रुपए पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।